गाइस, अगर आपकी भी जिंदगी का सबसे पहला मोबाइल नोकिया का था तो आप भी जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि नोकिया जो इतने सेल्स एक टाइम पे करता था, आज वो कंपनी इतनी पीछे कैसे रह गई है और बाकी कंपनीज बहुत आगे निकल गई हैं। ये चीज मैं डिटेल में पूरी कवर करूंगा, तो वीडियो पूरी एंड तक देखिए गाइस। सो हेलो गाइस, वेलकम टू कॉस्मोस। मैं हूं फरहान और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नोकिया जो कि एक टाइम पे मिलियंस में मोबाइल्स बेचता था, आज उसकी सेल्स बहुत कम हो गई गाइस। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं गाइस। जो सबसे पहला मोबाइल नोकिया ने निकाला था वो उसका मोरबीरा सीनेटर था, 1982 में निकाला था और ये वेट करता था 10 केजी का। सो गाइस, ये 10 केजी का भारी भरकम मोबाइल था और ये एक डब्बे के शेप में आता था जो कि थोड़ा मोबाइल की तरह नहीं लगता है। गाइस, जो दूसरा मोबाइल आया इसका वो मोरबीरा कॉलमैन 1989 में आया था और ये 800 ग्राम का था। मतलब कहाँ 10 केजी और कहाँ 800 ग्राम, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लाया। गाइस, उसके बाद 1991 में नोकिया ने निकाला 1011 अपना मोबाइल, जो कि काफ़ी एक अच्छा मोबाइल था। और उसके बाद 1994 में नोकिया 2100 आया और गाइस धीरे धीरे करके नोकिया ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर ली और वो 25% मोबाइल शेयर ले आया 1997 से 1998 तक के बीच में, जो कि बहुत ह्यूज मार्जिन है। 25% बहुत ज़्यादा होता है गाइस। 2003 से लेके 2005 तक नोकिया एशियन कंट्रीज़ में कदम रखता है और फिर उसके बाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल्स होती है। मतलब हम और आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं नोकिया के मोबाइल्स, जो कि काफ़ी अच्छे भी आते हैं। और नोकिया का 20% का शेयर था पूरे ओवरऑल मोबाइल्स में इंडिया में। और फिर आते हैं दो नए खिलाड़ी, आप गेस कर सकते हो, एक एप्पल और दूसरे गूगल। तो ये दोनों भाई साहब अब कदम रखते हैं और नोकिया को थोड़ा दिक्कत होने लगती है क्योंकि इनकी जो ग्रोथ रेट थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। और गाइस धीरे धीरे करके अमेरिका में एप्पल का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगा और उसके साथ साथ एप्पल का इकोसिस्टम भी बढ़ने लगा। आपको पता ही होगा एप्पल का पूरा इकोसिस्टम होता है, तो वो भी एक अच्छे खासे ग्रोथ पे जाने लगा। और इधर एशियन कंट्रीज़ में सैमसंग और मोटोरोला दोनों कंपटीशन देने लगे नोकिया को एकदम बेहतरीन वाला। बस एक गलती मैं नोकिया की बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। तो ये था कि नोकिया जो है फोकस करता था किस पे, हार्डवेयर पे अपने, कि हमारा फ़ोन तो एकदम पत्थर जैसा स्ट्रॉन्ग है। और कैसे यहाँ दुनिया जो है वो बढ़ रही थी सॉफ्टवेयर के ऊपर, मतलब आप कितना अच्छा ऐप्स बनाते हो, आपका यूआई कैसा है, तो इन सब चीज़ों पे। और नोकिया जो है वो अपने पुराना सिम्बियन का ओएस चल रहा था, उसी को कंटिन्यू रखते हैं, तो वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था और उसमें उतने ऐप्स भी नहीं थे। और इधर डेवलपर्स एप्पल के लिए ओरिएंटेड ऐप्स और सैमसंग जो कि एंड्रॉयड यूज़ कर रहा था, तो एंड्रॉयड में भी बहुत सारे ऐप्स थे। तो सैमसंग हुआ, मोटोरोला हुआ, HTC और ये सब जो कंपनीज थी वो एक एंड्रॉयड बेस पे आ गई थी। तो नोकिया जो है वो सिम्बियन पे अटका हुआ था जो बहुत ज़्यादा लॉस प्रोवाइड कर रहा था। और गाइस धीरे धीरे कर करके 2010 में एप्पल के पास 3 लाख ऐप हो गए थे, 3 लाख, और एंड्रॉयड के पास 1.2 लाख ऐप्स हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है 2010 में ऐप्स का। तो उधर नोकिया के पास सिम्बियन था जो कि उतना अच्छा नहीं चल रहा था। सो गाइस नोकिया ने सोचा कि अब हमें CEO अपना बदलना पड़ेगा, तो इन्होंने नया CEO लाया था, स्टीफन एलॉप। सो स्टीफन एलॉप की यहाँ एंट्री होने के बाद नोकिया में अब ये लोग सोचते हैं कि हमें जो माइक्रोसॉफ्ट का OS यूज़ करना पड़ेगा, मतलब जो विंडोज़ यूज़ करते हो उसको यूज़ करेंगे ये नोकिया के मोबाइल में। सो इनिशियली प्लान काफ़ी अच्छा लगा, बट गाइस 2010 तक काफ़ी ज़्यादा डेवलप्स हो गए थे ऐप एप्पल पे और एंड्रॉयड पे। तो उतनी ज़्यादा ऐप्स ये लोग डेवलप नहीं कर पाए अपने माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे, जो कि काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है नोकिया की गिरावट में। गाइस अब तक नोकिया ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया था, मीगो OS नाम था उसका, बट स्टीफन एलॉप ने उसको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़, जैसा मैंने आपको बताया, वो यूज़ कर रहे थे वो लोग, तो वो उतना अच्छा भी नहीं था। और नोकिया ने टेस्ट भी किया था मीगो OS, जो कि काफ़ी बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम निकला था, बट स्टीफन एलॉप ने उसको मना करके सबसे बड़ी गलती की नोकिया की कंपनी में। गाइस तो नोकिया के पास ना अब तक एक इकोसिस्टम बन पाया था और ना ही उतने ज़्यादा ऐप्स थे, तो सेल्स बिल्कुल ज़रा भी नहीं हो रही थी। और उधर एप्पल और सैमसंग दोनों के पास एंड्रॉयड थे। एप्पल के पास तो अपना इकोसिस्टम था, जबकि एंड्रॉयड ने भी अपना इकोसिस्टम बना लिया था एक बढ़िया वाला। गाइस एक और चीज़ ये थी कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मोबाइल के वो एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो गए थे। तो गाइस ओनर, डेवलपर और मैन्युफैक्चरर
तीनों के तीनों गूगल पे थे। तो एक काफ़ी अच्छा चेन बनते आ रहा था, मतलब मैन्युफैक्चरर भी गूगल पे बना रहा था, डेवलपर भी एप्स बना रहा था गूगल पे, और जो यूज़र है उसको भी पसंद आ रहा था। तो एक बहुत अच्छा एक कंटिन्यूस चेन बन के आ रहा था, जबकि नोकिया के पास ये सब कुछ नहीं था। और एंड्रॉयड जो है वो एक कम्युनिटी की तरह डेवलप करने लगा था अब। तो एप्पल को भी थोड़ा दिक्कत हुई, बट उसके पास भी एक क्लोज्ड इकोसिस्टम था और एंड्रॉयड में ओपन इकोसिस्टम। मतलब अगर आपने आईफोन यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि कितनी प्रॉब्लम आती है गाइस। सो नोकिया का जो ग्राफ था वो अब नीचे जा रहा था, और इसके बाद जो है स्टीफन एलॉप को हटा के इंडिया के सत्या नडेला को लाया जाता है, जो कि सीईओ बनते हैं, और फिर वो पूरी कंपनी में एक रिफॉर्म लाते हैं और नोकिया को उनके जो कंपनी ओनर थे फिनलैंड में उनको वापस कर देते हैं, और ये अपना फोकस करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो बनाते आ रहे हैं उसी पे फोकस करें, मोबाइल के लाइनअप में नहीं जाएं। सो अब नोकिया आता है अपने फिनलैंड में, और उसके बाद जो HMD कंपनी थी वो उसको चलाती है। सो HMD कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स करती है। मतलब पहले ये था कि नोकिया के मोबाइल आराम से बिक जाते थे, तो डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर को कोई पैसे नहीं देने पड़ते थे, बट अब इन्होंने आफ्टर सेल सर्विस भी अपनी इम्प्रूव की, और उसके बाद फॉक्सकॉन को मैन्युफैक्चरिंग के लिए मोबाइल दिया। HMD में ये सेल्स, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग ये सब पे फोकस करने लगे, जो कि इनका कोर एक बिजनेस बन गया था। तो मैन्युफैक्चरिंग करवाते फॉक्सकॉन से और मोबाइल्स वहाँ से लेके उसके बाद फिर अच्छे से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते। और एक और चीज़ जो सत्या नडेला ने की थी वो एंड्रॉयड को नोकिया में लाया था। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अब नोकिया एंड्रॉयड का यूज़ कर रहा था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी, और काफ़ी सारे ऐप्स भी थे जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट देता है नोकिया को। बट अभी भी उतने ज़्यादा सेल्स नहीं हुए हैं, हालांकि पहले से ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बट फिर भी एप्पल और सैमसंग अब बहुत ज़्यादा ह्यूज ब्रांड बन गए हैं, और नोकिया अभी भी काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। बट गाइस टाइम अभी काफ़ी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हाई है। तो देखना ये होगा कि ये कंपनी आगे जाके अपना जो स्टेटस था वो गेन कर पाती है फिर से या नहीं। सो गाइस ये थी नोकिया की पूरी स्टोरी, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव या यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।